मोदी सरकार को घेरने की कांग्रेसी योजना हुई फेल। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस को नहीं मिला विपक्ष का साथ। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी कांग्रेस। विपक्षी दलों का रुख देखकर कांग्रेस ने पीछे खींच लिए कदम। मोदी सरकार को सदन में घेरने की कांग्रेस की रणनीति फेल हो गई। रणनीति तैयार की थी लेकिन वो अमल में ही नहीं आई क्योंकि कांग्रेस खुद ही आगे नहीं बढ़ पाई। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिए जाने के फैसले से कांग्रेस नाराज है। नाराजगी फैसले को लेकर नहीं बल्कि जिस तेजी से फैसला लिया गया उससे है। कांग्रेस के निशाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। पार्टी का दावा है कि गुजरात के अमरेली से तत्कालीन बीजेपी सांसद नारायण भाई काछड़िया के मामले में लोकसभा स्पीकर का रवैया बिल्कुल अलग था। काछड़िया को जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो कई सप्ताह तक लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी के मामले में 24 घंटे में ही फैसला हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है और कांग्रेस के पास ये संख्या थी। ऐसे में पार्टी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जब दूसरे विपक्षी दलों को कांग्रेस की योजना की भनक लगी तो उन्होंने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस को संकेत मिलने लगे कि विपक्षी दल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के खिलाफ है क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता नियमों के अनुसार रद्द की गई है। किसी सदस्य को ज्यादा समय मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि राहुल गांधी के साथ गलत व्यवहार किया गया। जब नियम है कि 2 साल की सजा मिलने के बाद सदस्यता जाना तय है तो फिर इसमें सवाल कहां से उठता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर था। बीजू जनता दल के सांसद भ्रातरी महताब ने कहा कि सच्चाई यह है कि अब इस सत्र में वक्त नहीं बचा है क्योंकि ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना होता है। बजट सत्र 6 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, ऐसे में प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो पाएगा। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, मुझे ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। विपक्षी दलों की बैठक में भी इस तरह के किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई। कुछ दल ये कहकर विरोध कर रहे थे कि इससे विपक्षी एकता को नुकसान हो सकता है, इसलिए बिना किसी सहमति के इस तरह का प्रस्ताव लोकसभा में पेश करना नहीं चाहिए। विपक्षी दलों के नेताओं के बयान बता रहे हैं कि कांग्रेस बिना किसी तैयारी के लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही थी और उनका प्लान सामने आने से पहले ही फेल हो गया। प्रस्ताव के स्वीकार होने में एक और परेशानी थी क्योंकि लोकसभा स्पीकर को प्रस्ताव का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या काउंट करनी पड़ती है और इस समय लोकसभा में जिस तरह से हंगामा मचा है उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि लोकसभा स्पीकर प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत नहीं देते क्योंकि इसके लिए सदन में शांति जरूरी थी और विपक्ष सरकार को कोई मौका देने को तैयार नहीं था। 13 मार्च को बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही सदन में हंगामा हो रहा है। पहले 2 सप्ताह तक तो बीजेपी के सांसद ही राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे और अब विपक्षी अडानी मामले में जेपीसी जांच को लेकर हंगामा कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति ही सवालों के घेरे में आ गई। सवाल उठ रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव तैयार किया उसे लेकर कोई तैयारी नहीं की थी। क्या पार्टी की बैठक में गुस्से में ये प्रस्ताव तैयार किया गया था? पार्टी के वरिष्ठ नेता इस प्रस्ताव में तुरंत मान क्यों गए? सवाल कांग्रेस नेतृत्व पर भी उठ रहे हैं। इस समय कांग्रेस को विपक्षी एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बिना विपक्ष की सहमति के इस तरह का प्रस्ताव तैयार क्यों किया गया था। वैसे कांग्रेस के कई नेता सफाई भी दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का पार्टी ने प्लान बनाया ही नहीं था।